साथियों, अभी मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के उस जीटी रोड पर हूँ जिसको पिछले साल एक प्रस्ताव आया जिसमें सड़क को 6 लेन बनाने का प्रस्ताव था और पड़ाव से लेकर मुगल सराय तक 6 लेन बनता है। लेकिन जब ये मुगल सराय में प्रवेश करता है यानी सब्जी मंडी से लेकर मुगल सराय स्टेशन तक, यहाँ पर पेच फंस जाता है क्योंकि जो राजनीति है वो इस मामले को लेकर लगातार गर्म होती रहती है। क्योंकि एक वीडियो आता है जिसमें यहाँ के वर्तमान विधायक रमेश जायसवाल जी के साथ PWD के एक्शन मौजूद रहते हैं और विधायक जी ये बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए 72 फीट की चौड़ाई को 46 फीट कराया जाता है। और इसको देखते हुए ये जो वीडियो है ये विवाद का विषय बनता है क्योंकि यहाँ के जो समाज सेवी संगठन के तमाम लोग हैं, जो अलग अलग लोग हैं जो मुगल सराय की चिंता करते हैं, उनकी ये मांग होती है कि मुगल सराय विगत कई वर्षों से लगातार जाम की समस्या से जूझ रहा है। यहाँ पर स्कूल की बसें फंस जाती हैं, यहाँ पर जो एम्बुलेंस आती है वो फंस जाती है। एक बहुत बड़ा जो है चुनौती सालों से रहा है। तो अगर सड़क चौड़ा हो रहा है तो मुगल सराय में भी उसी सड़क चौड़ीकरण को लागू करना चाहिए और 6 लेन की सड़क बननी चाहिए। लेकिन इसको देखते हुए लगातार तमाम लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाता है जो इसका विरोध कर रहे होते हैं, जो 6 लेन के समर्थन में रहते हैं, उनके ऊपर मुकदमे किए जाते हैं, उनको किसी तरह से दबाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ये मामला देखते ही देखते विधानसभा के पटल पर पहुंच जाता है और विधानसभा में भी इसकी चर्चा चलने लगती है। आज 1 साल बाद इस सड़क में जो धीरे धीरे काम चल रहा था, एक बार फिर से तकरीबन 1 सप्ताह पहले यहाँ पुलिस बल के द्वारा, यहाँ के लोकल प्रशासन के द्वारा इस बात की घोषणा की जाती है कि मुगल सराय में 52 फीट की जद में आने वाले जो भी दुकान है वो खाली कर ले, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो अभी अपन डिवाइडर खड़े हैं ये सड़क के बीचों बीच का भाग है, यानी यहाँ से 110 फीट इधर और 110 फीट दूसरी तरफ ये PWD की जगह, ये PWD ने खुद स्वीकार किया है और कागज़ के माध्यम से ये हमें अवगत भी करा है। लेकिन ये 110 फीट का जो मानक है कहीं पे 80 फीट है, कहीं पे 120 फीट जाता है। हमने एक एवरेज की बात की है। अब 52 फीट के ऊपर आते हैं जो प्रशासन के द्वारा जो अपडेट किया जाता है कि 52 फीट जो है वो सड़क को तोड़कर चौड़ा किया जाएगा। लेकिन 2 दिन बाद फिर से लगातार इस पर राजनीति गर्मा जाती है और तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, महेंद्र नाथ पांडे का नाम लेते हैं और ऐसा कहा जाता है कि महेंद्र नाथ पांडे के बदौलत जो है वो व्यापारी को हित में देखते हुए 48 जो 52 फीट था वो फिर से उसको 46 फीट करवाने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के बदौलत 46 फीट हुआ है। अब जो एक धड़ा है वो ये कह रहा है कि अगर 52 से 42 फीट महेंद्र नाथ पांडे ने कराया है या फिर 72 से 46 फीट अगर रमेश जायसवाल जी ने कराया है, तो क्या ये 100, 150 या 200 लोग ही अब मुगल सराय विधानसभा या चंदौली की राजनीति तय करेंगे? क्योंकि इस रोड का प्रभाव सीधे सीधे अगल बगल जो 2 से 250 गाँव है जिनका ये बाजार है जहाँ से लोग गुजरते हैं वो भी इससे प्रभावित होते हैं। तो इसको लेकर के एक दूसरा पक्ष भी है। फिलहाल जो व्यापारी है, व्यापारियों में भी अभी एक तरह की शंका बनी हुई है क्योंकि जब 52 फीट कहा गया था तो अभी अनऑफिशियल रूप से उनको 46 फीट तोड़ा जा रहा है। तो वो ये मान रहे हैं कि अगर हम बनाते भी हैं 46 फीट मान के तो क्या पता कि फिर से उसको तोड़ा जाए, फिर से उसको 52 किया जाए, फिर से उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये उहापोह की स्थिति बनी हुई है। और अभी हम जहाँ खड़े हैं ये गल्ला मंडी का एरिया, इसके ठीक पहले स्टेशन पड़ता है। स्टेशन के सामने जो काली माँ का मंदिर है, यहाँ से 6 लेन के मानक पर सड़क का निर्माण होना है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो यहाँ के गल्ला मंडी का जो चौराहा है, तिराहा है, इसके बाद आगे जो निर्माण होना है उसमें 6 लेन के स्केल को देखते हुए दुकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा, यानी शायद 52 फीट के चौड़ाई को भी वो पार करें। लेकिन अभी कुछ खास स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि वीडियो में जो लगातार माइक के माध्यम से गाड़ी पे माइक फिक्स किया गया है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अतिक्रमण की भूमि को खाली किया जाए। लेकिन यहाँ भी अब ये स्पष्ट बात नहीं कही जा रही है कि कितने ज़मीन को खाली करना है, क्योंकि 52 फीट का मार्क है वो लगा दिया गया था, लेकिन अब इस मार्क को छुआ नहीं जा रहा है, यानी 40 से 48 फीट के दायरे में उसको तोड़ा जा रहा है। लेकिन अभी जो इसके आगे हमने देखा, जो स्टेशन के बाद वाला एरिया है जो GTR पुल की तरफ, तो उसको 48 फीट से ज़्यादा तोड़ा जा रहा है और जिसमें पूरी की पूरी दुकानें चली जा रही हैं। तो जो व्यापारी भी हैं
उनके साथ दो तरह का व्यवहार हो रहा है। यानी जो गल्ला मंडी तक हैं उनको 48 फीट उनका तोड़ा जा रहा है, और जो गल्ला मंडी के बाद वाले हैं ऐसा कहा जा रहा है कि उनसे उनके दुकान को ज़्यादा वाइड तोड़ा जा रहा है, और जिससे उनकी पूरी दुकान ही चली जाएगी। अब देखना यह है कि किस तरह से इस पॉलिटिक्स को साधा जाता है, क्योंकि 2027 का चुनाव भी है। निश्चित तौर पर मुगल सराय का जो व्यापारी है वो भी वोटर है, 200-250 की संख्या में उनके परिवार वालों को जोड़ लिया जाए तो करीब 1000 की संख्या पहुंच जाएगी। लेकिन जो लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं, अब देखना यह कि जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लोग या यूँ कहें महेंद्र नाथ पांडे का जो नाम उछाला जा रहा है कि अब उनके प्रयास से जो है इसको 52 फीट से 40 फीट या 48 फीट कराया जा रहा है। तो क्या जनता इस बात को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है, या वो 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाती है? क्योंकि ये सड़क सिर्फ मुगल सराय के चंद लोगों की सड़क नहीं है, सिर्फ व्यापारियों की सड़क नहीं है, बल्कि लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं। और मुगल सराय की मैं अभी अगर आबादी आपको बताऊं तो तकरीबन 5 से 6 लाख की आबादी है, और जो लोग प्रभावित हो रहे हैं सड़क चौड़ीकरण में वो करीब 150 से 200 लोग हैं। और PWD ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है, या सालों से लगातार उनको नोटिस देते आ रहे हैं कि 110 फीट दोनों तरफ जमीनें हैं जिसको इनको खाली करना है। तो ये देखना है कि व्यापारी हित का मुद्दा बनाकर क्या अतिक्रमण को वली ठहराया जाता है, क्या उनको जायज़ ठहराया जाता है और उनको वहाँ पे रहने दिया जाता है, या फिर जैसा कि प्रदेश में एक विकास की बयार चलने का दावा हो रहा है उसको देखते हुए यहाँ भी 6 लेन के मानक की सड़क बनती है। मैं आपको बता दूँ कि बनारस में बनारस को ले लिया जाए, पड़ाव को ले लिया जाए, रामनगर को ले लिया जाए तो करीब 50,000 मकानों को और दुकानों को ध्वस्त किया गया है, और सिर्फ इसलिए ध्वस्त किया गया है ताकि वहाँ पर सड़कें चौड़ी हो जाएँ। लेकिन जब वही विकास बयार जब मुगल सराय तक पहुंचती है तो वो समाप्त कैसे हो जाती है, और कैसे व्यापारियों के लिए या अतिक्रमणकारियों के लिए प्रेम उमड़ने लगता है। अगर हम गल्ला मंडी के अंदर जाएं तो यहाँ भी व्यापारी है, सड़क पर भी व्यापारी है, लेकिन अगर अतिक्रमण है तो वो कहीं भी अतिक्रमण ही कहलाएगा। बहरहाल अभी यहाँ जो सड़क पर जो व्यापारी है इनको राहत देने की बात कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव प्रभाव जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जरूर पड़ने वाला है, क्योंकि जो भी फेसबुक के माध्यम से उस पोस्ट को शेयर कर रहा है कि महेंद्र नाथ पांडे जी के द्वारा व्यापारियों को राहत दिया रही है, उस हर एक पोस्ट पर लोग जमकर अपना नेगेटिव कमेंट दे रहे हैं, जमकर जो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। क्योंकि मुगल सराय की ये जाम की समस्या अभी आम नहीं रही, बल्कि हर आदमी इससे दो चार होता है, हर आदमी को इससे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल ये पूरा विजुअल्स आपके सामने दिख रहा है कि अभी मुगल सराय में धुंध है, अभी मुगल सराय में एक वीरान वातावरण है, क्योंकि जो 48 फीट तोड़ा गया है उस तोड़े जाने के बावजूद भी अभी लोगों में लगातार शंका बनी हुई है। अभी मेरे साथ आप देख सकते हैं कि संजय शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और 2 दिन से लगातार इस मार्केट में बने हुए हैं। अभी आप जिस तरह का माहौल मार्केट में देख रहे हैं, व्यापारियों का इसको लेकर किस तरह का जो है एक्सप्रेशन आ रहा है? व्यापारियों को लेकर के क्या है कि थोड़ा रोष तो है, दुखी है, क्योंकि कई वर्षों से यहाँ पे काबिज है और आज चीज़ों को तोड़ा जा रहा है, तो दुखी तो है। लेकिन ये है कि ये बदलाव का दौर है, ये बदलाव का दौर है। जब कोई चीज़ें बदलती हैं, परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन हमेशा पेनफुल होता है। तो ये वही दौर है, और नगर को सुसज्जित करना है, चौड़ीकरण की चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये सब तो सरकार करेगा, क्योंकि ये जो PWD की ज़मीन है और मापा गया है इसको, और उसके तहत ये सारे काम हो रहे हैं, तो दुखी होने की बात नहीं है। अब आप सालों से हैं, आपको चीज़ें दे दी गई, अब कहा जा रहा है तो स्वेच्छा से चीज़ों को हटाना चाहिए। ये सरकार की चीज़ें हैं और सरकार के हित का काम है, और जनहित के मुद्दे की चीज़ें हैं, काम तो होना ही चाहिए। अभी जैसे अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से PWD एक्शन के द्वारा जानकारी दी गई थी कि इसके आगे जो है 6 लेन के स्केल पर निर्माण होना है, उस चौड़ाई का होना है। तो आपकी जानकारी क्या है? इधर 48 फीट टूटना है तो आगे भी 48 फीट ही है, या फिर जैसा लोग कह रहे हैं कि नहीं उधर ज़्यादा टूटना है? क्या जानकारी है आप? नहीं, जहाँ तक अभी जो सूचना आधिकारिक तौर पर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितना होगा, बस ये तोड़ा जा रहा है। मेजरमेंट तो कल भी किया गया, मेजरमेंट तो आज भी किया गया है, लेकिन ये कहना अभी मुश्किल होगा कि एक्चुअल में कितना टूट रहा है, ये कहना मुश्किल है अभी। सबसे जो रोचक बात है ये है कि पूरे 1 साल तक यहाँ के जो वर्तमान विधायक है रमेश जायसवाल जी, उनकी लगातार किरकिरी होती रही, लगातार उनको जस्टिफिकेशन देना पड़ा, और किसी तरह से वो इस मामले से निकलते हैं। लेकिन फिर से महेंद्र नाथ पांडे का नाम उछाला जाता है कि उनकी बदौलत अब 52 से 48 किया जा रहा है, और लोगों का खासा रोष है इसको लेकर, क्योंकि वो साफ साफ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि 150 से 200 लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको इतनी चिंता है। लेकिन वो लाखों लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, जो विकास चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मुगल सराय भी चौड़ा हो और एक सुंदर नगर बने, उनकी अनदेखी की जा रही है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान यहाँ पर होने
होने वाला है और 2027 के शुरुआत में ही यहाँ पर चुनाव भी होना है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से पार्टी के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है और ये भी देखना रोचक होगा कि जो अभी एक मिस्ट्री क्रिएट की जा रही है कि 52 फीट का जो है वार्निंग देके 52 फीट की वार्निंग देके यहाँ पर 48 फीट तोड़ा जा रहा है और जिनका टूट रहा है वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम 52 फीट के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए कि आप 48 या 52 जो भी करना है उसको आप तय करो। लेकिन अभी 4 दिन पहले जो पुलिस बल के द्वारा 52 फीट का अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन उस बात को अब छिपाया जा रहा है। यानी अभी जो है गाड़ी यहाँ पर जा रही थी और मैंने देखा कि वो सिर्फ इतना ही अनाउंस कर रहे हैं कि अतिक्रमण की जद में आने वाले लोग अपना दुकान या मकान खाली कर दें। तो अतिक्रमण का मतलब क्या? 110 फीट खाली करना है, 52 फीट खाली करना है, 48 फीट करना है। अच्छा, तो ये व्यापारियों के लिए भी एक बड़ी चिंता का कारण है क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर होना क्या है। और अगर निश्चित हो जाएगा तो उस हिसाब से वो अपना माइंड सेट कर लेंगे। लेकिन ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में कभी भी चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं, लगातार आपको मिस्ट्री में रखा जाता है और यही मिस्ट्री का दौर मुगलसराय में चल रहा है। मैं सोनू सिंह हेलो मित्र के साथ, मेरे साथ अभी आप संजय शर्मा जी को सुन रहे थे।